सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में रीजनिंग मैथ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो अगर आप भी आबकारी आरक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम गणित या रीजनिंग में संबंधित जितने भी क्वेश्चनों से प्रश्न आएंगे उन सभी को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ संख्या में शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस वाले जो क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन है इसमें से ये जो ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन इसमें से भरा जाएगा। ऑप्शन ए है 82, ऑप्शन 2 है 80, ऑप्शन 3 है 73, ऑप्शन 4 है 83। तो इसका जो सही आंसर है, और चलिए दोस्तों हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पता करना है कि 33 से 47 किस प्रकार आया और 44 से 58 इस प्रकार जो है वो किस प्रकार आया। तो चलिए हम आपको एक एक करके ट्रिक से बताते हैं। तो सबसे पहले बात आती है 33 से 47 किस प्रकार आया। तो 33 में जब आप 14 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 47। फिर 47 में अगर आप -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 44। फिर 44 में जब आप प्लस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 58। 58 में +3 करेंगे तो ये जो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर जब आप 58 में -2 करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, और 56 में फिर से +14 करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में -1 करेंगे तो 59 हो जाएगा। यानी कि जो है सीरीज हो रहा है, पहले हम 14 जोड़ रहे हैं, उसके पश्चात -3 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। इस तरह का जो अल्फाबेट है वो सीरीज बन रहे हैं। तो आपको 69 में प्लस करना है 14। चलिए कर लीजिए, तो जो कितना बनेगा वही जो आंसर है वो आपको बताना है। चलिए इसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 83 चौथे नंबर पे दिए गए हैं, यही करेक्ट है। तो चलिए इसे हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं 33 से 47 किस प्रकार है, +14 करे हैं। फिर 47 में हम -3 करेंगे तो 44 बन गया। फिर 44 में +14 करेंगे तो ये हो गया 58। फिर 58 में हम -2 करेंगे तो ये हो गया 56। फिर 56 में हम +14 करेंगे तो 70 हो गए। 70 में 1 माइनस करेंगे तो 69 हो गए। फिर इसमें 14 करेंगे तो 83 हो गए। फिर अगर आगे का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें हम -0 कर देंगे। इस तरह जो अल्फाबेट का सीरीज है वो इसी प्रकार से बढ़ता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको चौथे में देखने को मिलने वाले 83 वही फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए आरेख पर आधारित है। त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है, और आयत संगीतकारों को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज दिए गए हैं, ये इस प्रकार के जो त्रिभुज हैं ये शिक्षकों को दर्शा रहा है, ये टीचर को दर्शा रहा है। और यहाँ पर जो वृत्त है वो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है। उसके पश्चात जो आयत है वो संगीतकारों को दर्शा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पर बताना है कि जो आरेख में है उसमें शिक्षकों का तो प्रतिनिधित्व होगा, साथ ही खिलाड़ियों और संगीतकार तीनों का जो मिक्सिंग पॉइंट है वो यहाँ पर कौन कौन से जो है वो ऑप्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में 5 दिए गए हैं, ऑप्शन 2 में 3 दिए गए हैं, ऑप्शन 3 में भी 2 दिए गए हैं, ऑप्शन 4 में 4 दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5। तो चलिए इसे हम बताते हैं कैसे 5 आया। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 5 है यही सही हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं ये शिक्षक को दर्शा रहा है। देखिए शिक्षक तो आ रहा है, और यहाँ पर जो वृत्त है वो खिलाड़ी को दर्शा रहा है, तो खिलाड़ी भी आ रहे हैं, और ये जो आयत है वो संगीतकार को भी दर्शा रहे हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ये 5 है ये तीनों के तीनों ऑप्शन में देख सकते हैं। गोला में इस वृत्त में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है। तो ऑप्शन जो यही है वो करेक्ट हो जाएगा। जिसे आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहें तो आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ का पूरा जो ट्रिकर है वो यहाँ पर हमने लगा दी है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा जो है वो सही आंसर यहाँ पर आ रहा है, आप यहीं से पता कर पाएंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में दिए गए हैं 7 मित्र हैं, मीसा, मिंसू, मोही, प्रिया, वीर, परी और कृषि। तो आपको बताना है कि प्रत्येक की लंबाई भिन्न भिन्न है। ये आप लोगों को पता है। 7 मित्र हैं कुछ इस प्रकार से जिनकी प्रत्येक की लंबाई भिन्न भिन्न है। कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है, परी केवल वीर से लंबी है, मीसा मिंसू से लंबी है लेकिन मोही से लंबी नहीं है। प्रिया मोही से कितनी लंबी है इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो उनसे संबंधित यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन उनमें से जो सबसे लंबा है वो कौन है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मोही, ऑप्शन सी मिंसू, ऑप्शन डी प्रिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चौथे नंबर पे है प्रिया। क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन में देखेंगे चौथे नंबर पे जो प्रिया है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं जो 7 मित्र हैं मीसा, मिंसू, मोही, प्रिया, वीर, परी और कृषि। तो आपको जो सभी की लंबाई तो भिन्न है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्रिया मोही से लंबी है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है। तो उसमें से सबसे जो लंबा हो जाएगा वो यहाँ पर प्रिया ही हो जाएगा, यही जो है वो सबसे लंबा है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, यदि
प्लस का जो चिन्ह है वो भाग है, और जो भाग का चिन्ह है वो गुणा है, और जो गुणा का चिन्ह है उसका मतलब घटाव है, और जो घटाव का चिन्ह है उसका मतलब जोड़ है। कुछ इस प्रकार से अलग अलग टाइप में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो गुणा है उसका मतलब है घटाव, और जो प्लस है उसका मतलब है भाग, और जो भाग है उसका मतलब है गुणा, और जो प्लस है उसका मतलब जो है वो भाग है। इस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर अलग अलग टाइप में आपसे पूछे गए हैं, और जो माइनस है उसका मतलब है जोड़। तो आपको बताना है कि इन सभी को सॉल्व करेंगे कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन से शब्द आएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं 61, ऑप्शन बी में 58, ऑप्शन सी में 63, ऑप्शन यहाँ पर चौथे नंबर पे है 60। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो 3 के बगल में क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन पे क्या आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर जो प्लस है उसका अर्थ होगा भाग। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर भाग मानेंगे। फिर यहाँ पर है भाग, तो भाग लिखा है लेकिन यहाँ पर आप मानेंगे गुणा, और यहाँ पर गुणा तो लिखा है लेकिन आप मानेंगे उसका घटाव। फिर यहाँ पर घटाव तो लिखा है लेकिन उसका आप मानेंगे जोड़, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो टोटल आप इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60। यहाँ पर दिए गए हैं 60, ऑप्शन नंबर चौथे पे यही जो है इस क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन पे आएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जब करेंगे गुणा भाग तो कितना हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इस वीडियो में बताएं तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो पेज ही भर जाएगा, लेकिन फिर भी यह जो है सॉल्व नहीं होगा, तो आप अपने से देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो में हमने आपको टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बता दी। एंड हम नहीं कहेंगे कि यही जो है वो क्वेश्चन में आएगा, इसी से रिलेटेड ही आपको एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जो रीजनिंग है उसी से ही 7 नंबर के जो आपके क्वेश्चन में एक नंबर आने वाले हैं वो 7 नंबर से ही पूछा गया जाएगा। तो अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दें। एंड इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को के बारे में महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ आप हमारे चैनल में विजिट कीजिएगा।